हमारे प्यारे प्यारे अभिषेक भाई जो हमको बताएंगे भाई देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे करनी है, बाकी भी बात करेंगे, बट सबसे बड़ी बात मुझे करनी है पंजाब के बारे में। क्योंकि पंजाब में ये पता चल रहा है कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट को अभी नॉन फार्मर्स प्रोटेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ा क्लियरली बोला गया है कि क्या कर रहे हो यार, आप पंजाब की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हो। आप पंजाब की ट्रेड और जितना भी बिजनेस है उसकी हालत खराब कर रहे हो। अब तो घर जाओ यार, बहुत हो गया। तो ये कहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट किसका हुआ है? क्या ये यूएसएआईडी का आफ्टर इफेक्ट है कि कुछ और पीछे चल रहा है? बात करते हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारते हैं। तो भाई अरे सब सर, ये पंजाब में वही ये क्या हो वही रहा है है। वहां पर पंजाब में? मैं तो बड़ा, वहां पर फार्मर्स तो बोल रहे हैं जी मोदी सरकार हमारे से बहुत अच्छे से बात कर रही है, और ये ये बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है सर, एक बंदा अपना पूरा सबको लाव लश्कर के साथ जाकर के विपाशना में बैठा हुआ है। आप उसको चैन से नहीं रहने दोगे, वो आपको चैन से रहने देगा? उसका भी तो नाम अरविंद केजरीवाल है ना। हैं? वो भी तो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो तो क्राइम मास्टर गोगो से भी ज़्यादा पक्का खिलाड़ी है। वो लोगों ने, जिन लोगों ने आमिर और एक सलमान की फ़िल्म आई थी, अंदाज़ अपना अपना, तो उसमें वो शक्ति कपूर का डायलॉग है, मैं आँखें निकाल कर गोटियाँ खेलता हूँ। तो अरविंद हम्म। केजरीवाल क्राइम मास्टर गोगो का एक्चुअली गुरु है। वो बहुत कुछ निकाल के गोटियाँ खेलता है, वो सारी गोटियाँ वही सेट करता है। आपको याद होगा, जब ये यहाँ पर हरियाणा बॉर्डर पर जब थे, तब यही भगवंत मान कह रहे थे देखो किसानों के लिए किले बिछाई जा रही हैं जी। हम्म। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे बताओ जी, दिल्ली बॉर्डर में बढ़ घुस के गया। किया जा रहा है जी, बॉर्डर पे ये करी अत्याचार किया जा रहा है जी। अब पंजाब में घुसे हुए हैं और डंडा भी ले रहे हैं, तो कह रहे हैं देखो यार, मैं तो विपासना करने आया हूँ यार, तुम तो कुछ करने दो यार। तो ये क्या है कि दूसरी बात, भगवंत मान ने जो किया है वो अपने आप में बहुत क्लासिक है। आपको बताता हूँ, आपके दर्शक सुने। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किसानों से कई बार, किसानों के नाम पे जो भी है, किसान तो नहीं है ये, अभी भी कहता हूँ, उस वक्त भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। मैं तो फार्मर बोलता हूँ उनको, फार्मर। हाँ, तो ये किसान के भेष में जो जो कालनेमी लोग हैं, तो इन्होंने हमेशा मोदी सरकार के साथ जब बैठक की तो ये उठ के चले जाते थे। आपको हाँ। पता है सर, भगवंत मान बैठक के बीच से उठ के चले गया, बोला तुम लोग को तो बात ही नहीं करनी है, तुम लोग जो मांगे मान रहे हो, बात कर रहे हो, फालतू है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये आधे टॉक से उठ के चला गया और प्रेस कहते को हैं जो जाकर करना के कर लो। हाँ, और प्रेस को जाकर के बोलता है जब तक टॉलरेट कर रहे हैं टॉलरेट कर रहे हैं, मतलब वार्निंग भी दे दी। और सच बात तो ये है कि भैया डंडा भी कर देगा। सच बात तो ये है कि डंडा भी कर देगा, क्योंकि इकोसिस्टम भैया, कौन, पत्रकारिता जगत के दलाल पत्रकार जो 5-500 रुपए में बिकते हैं, एड को लेकर के बिकते हैं, उनकी हिम्मत है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने की? वो बोल देंगे। और ये सारे चट्टे बट्टे तो उसी थाली के चट्टे बट्टे थे, सब साथ में खेल रहे थे। तुम क्या ही उखाड़ लोगे? हम्म। डंडा भी करेगा, जेल में भी भर देगा, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको बनाने वाला ही यही है। करेक्ट। तो औकात और लिमिट उतना ही। अब आपने कहा कि ये हो क्यों रहा है? भैया एड तो बंद हो गया, लेकिन जिसको आपने बनाया पैसा तो चाहिए। ओसामा बिन लादेन को मान लीजिए यूएस ने बनाया और बाद में पैसा देना बंद कर दिया, तो उसने क्या किया? जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, तो दूर नहीं देश वो के तो। टावर में एरोप्लेन घुस गया है। हम्म। तो अब वही है, फिलहाल पंजाब में एरोप्लेन घुसा हुआ है, अब वो डबल धमाल कर रहा है, अब आप झेलिए। लेकिन इन सब का जो स्थिति है, ये भगवंत मान के लिए भी मैं मानता हूं कोई सुखद स्थिति नहीं है। हम्म। क्योंकि अभी तक केजरीवाल, अगर प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं हुआ और बात सरकार पर आई, तो केजरीवाल के हाथ में जो मौका दिल्ली इलेक्शन में हार के बाद नहीं लगा, वो लग सकता है। बोला यार सीएम चेंज करो, तो ये खुद स्थिति, बनेगा। ना ना ना, खुद नहीं बनेगा, हाँ, कतई नहीं बनेगा। ये तो पंजाब, मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है, लेकिन मैं कह रहा हूं पंजाब से दूरी बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है सर। कहाँ जाएगा फिर? विपासना में तो बैठा हुआ, कहां जाएगा? उसको जाने कहां दे रही है वो जो
एक पीछे पड़ी हुई है स्वाति मालीवाल। आए अब इसके एक-एक गाड़ी का हिसाब लिया जा रहा है। हाय। केजरीवाल जितना, देखिए क्या है ना कि आप किसी एक आदमी को उसके पीछे छोड़ दो और उसको सुबह-शाम मतलब ट्रोल करो, टोंट करो, तो उससे वो अपनी आई नहीं शिफ्ट कर पाता है, तो पूरा उसका दिन इस बात में निकल जाएगा, यार क्या करें यार इसका यार? तो उसका पूरा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग आप देख लीजिए, वो स्वाति मालीवाल फोबिया कैसे ग्रसित है। उसके पास कुछ करने को हो ही नहीं पा रहा है। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को आम आदमी पार्टी जो है या उनके विधायक क्लूलेस ढंग से हैंडल कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी है आम आदमी पार्टी की, वो 92 सीट की है बॉस। हम्म 92। और ये नंबर होने के बाद भी जो पंजाब के अंदर हो रहा है, और अभी अगर ऑनेस्टली कहें तो जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए, तो कम से कम आम आदमी पार्टी तो रिपीट नहीं हो रही है वहां पर। हम्म ये जो परिस्थिति है वो कोई सुखद परिस्थिति तो है नहीं। आप 2022 में आए और 2025 आते आते मात्र 2.5 साल के अंदर जो 92 सीट पर बैठा हुआ है, टेक्निकली वो सरकार जाने को है उसकी। तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये होना ही था। आप उसामा बिन लादेन बनाइए या कोई भी बनाइए, वो पलट के, क्योंकि जब आप उसके पैसे बंद कर देंगे, तो पैसे तो उसको चाहिए, क्योंकि उसको तो आदत हो गई है रोज रात को वो महंगी ब्रांडी स्कॉच पीने की। अब आप कहो कि भैया शो खत्म, कहानी खत्म, तू जा वापस वही सड़क पे जाके भीख मांग, तो भीख थोड़ी ना मांगेगा। ब्लैकमेलिंग की पावर तो है ही, उस वो जब बोलेगा कि ज्यादा बोलोगे मैं जाके सड़क पे चिल्लाने लगूंगा कि इसी ने मुझे बनाया था, इसी ने मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया था, मोदी सरकार तो ठीक ही ठाक काम कर रही थी। तब क्या करो? अच्छा, दूसरी बात, ये बेचारा पैसा दे तो कहां से दे? पैसा दे भी तो कहां से दे? ये तो खुद ही भिखारी बैठा हुआ है, क्योंकि मालिक ने, ऊपर वाले मालिक ने ही पैसा देना बंद हो गया। तो हम्म दूसरा मालिक बना के बिठाया था, वो उसका भी कोई काम नहीं है। तीसरी, पंजाब पैसे के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। चिट्टे का पैसा, सफेद चिट्टा, मजेठिया के ऊपर एलिगेशन लगाना, फिर माफी मांगना, उससे कोई मैटर नहीं करता। पंजाब में चिट्टे का तो कारोबार बंद नहीं हुआ, पंजाब में नशे का कारोबार तो बंद नहीं हुआ। उसके ऊपर भी बोल तो रहे हैं हमने जबरदस्त क्रैकडाउन लॉन्च करा है, घर तोड़ वो रहे कौन हैं। सा क्रैकडाउन लॉन्च किया भाई? वो ड्रोन से गिर गया वो वाला क्रैकडाउन? नो, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं बोला यार, तुम घर तोड़ रहे हो लोगों के, ठीक है, बुलडोजर गिरी कर रहे हो, बढ़िया है। ड्रग पे क्रैकडाउन अनाउंस कर दिया तुमने, फटाफट बंदे उठा रहे हो सड़क से, दिस दैट डैम गुड फैंटास्टिक। पर तुम तो अपने आप को ही लात मार रहे हो, कर क्या रहे हो? मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूं, मजा आएगा अभी, जी, सुनिएगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये चक्कर क्या है? नहीं नहीं नहीं, अकालियों का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ। आज अकाली इस परिस्थिति में भी नहीं है कि अपना बंदा चुनाव लड़ा पाए। अकाली अपने सर्वाइवल को परेशान है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी जब सरकार में रही तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारा जो सामाजिक परिवार है, आदिचित का हो या अभिषेक तिवारी शो का, वो एक एक आदमी जानता है कि इस कार्टेल की पहुंच और जड़ें बहुत गहरी है। बहुत सत्ता भाजुक है। में, हाँ, सत्ता के में जो लोग बैठे हुए वही संरक्षक हैं इसके। तो हम्म इनको बचा करके नीचे में बेचने वाले के ऊपर क्रैकडाउन करके तुमने कौन सा तीर मारा? तुम पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन करते तब मैं मानता, तुम बॉर्डर पे चीजें बदलते तब मैं मानता। वो तो नहीं बदला है तुमसे। तुमसे कुल मिला के यही है कि भाई वहां पे बैठा हुआ है, और दिल्ली से एक आदमी को ओएसडी बना के आपको भेजा गया है। स्वाति मालीवाल का एलिगेशन है कि भैया उसी ने उसको कूटा था। अब कुल मिला के ये है कि पूरा पंजाब इस वक्त एक दुधारू गाय की तरह उसे दुहा जा रहा है कि जितना दूध निकाल सको, ठीक है, तो ये इसका पंजाब जो जितना एक दोहन करो। आम आदमी पार्टी था, ये टूटेगी, पंजाब का अलग होगा, ऐसा कुछ आपको दिखता है कि ये पकड़ पाएगा भगवंत को? आई मीन देखिए, भगवंत को मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 15 दिन से जो भगवंत का काम है मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवंत वो लाइन ले रहा है जो आम आदमी पार्टी की तो लाइन है नहीं। तो समथिंग इज फिशी।
समथिंग इज फिशी। आप देखिए कि जिस राघव चड्ढा को, आपके दर्शक सुने इस बात को, जिस राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा से भेजा गया, वो तो हार्वर्ड जा रहा है स्पीच देने। उसको इस बात से कोई फर्क पड़ भी रहा है कि पंजाब में क्या चल रहा है, दिल्ली में वो हमारी कोर्स सरकार करने, की दुर्गति हो गई सर है? कोर्स करने जा रहा है, स्पीच नहीं, कोर्स करने जा रहा है। 2-3 महीने वो तो बाहर है, वो तो गया। मैं ये कह रहा हूं, एक बार निधि राजदान की तरह वो भी अपना मेल आईडी चेक कर लेता कि भाई मेल वेल अरे जेन्युइन है कि नहीं। आपको पता है निधि राजदान ने उसको ट्वीट करके बोला कि तू चेक कर ले। नहीं नहीं, ठीक मैं है, नहीं मानता, वो फेक आईडी थी, वो फेक आईडी नहीं थी नहीं, निधि राज। अरे नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आगे बात करो। नहीं नहीं, मैंने वो ट्वीट देखा, वो फेक आईडी थी, उसमें लिखा अरे हुआ था नहीं, रोहित। उसके ऊपर निधि राजदान ने बोला है कि भाई फेक आईडी से किसी ने करा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी चेक कर लो। ये देखो मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ। अच्छा, ये रे सर, ऐसे। बड़ा गेम हुआ है, बड़ा बड़ा जबरदस्त गेम हुआ है। कहता है, हाय राघव चड्ढा, दिस इज नॉट अ बैड सजेशन टेकन फ्रॉम समवन हु नोज, ironically many of you who mock me can't tell the difference between a parody account and the real person। ठीक है, हाँ तो एक्चुअल अच्छा निधि अच्छा राजदान ने भी बोला उसको चेक कर ले भाई। अच्छा अच्छा, तो नहीं, अब वैसे भी जो भी सजेशन है, अच्छे अच्छे सजेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। अच्छे से बट व्हाट ईमेल चेक कर ले भाई।